शेख हसीना को भारत बांग्लादेश भेज रहा है। शेख हसीना अब बांग्लादेश जाएंगी, लेकिन क्या इस खबर में सच्चाई है? बांग्लादेश इन दिनों घबराया हुआ है। इसकी वजह है देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर हुई नई घोषणा। दरअसल बांग्लादेश छोड़कर भारत में शरण लेने वाली शेख हसीना 2 सालों में पहली बार मीडिया से लाइव जुड़ेंगी। वो मीडिया से सीधा मुखातिब होंगी और उनके सवालों के जवाब देंगी। इस कार्यक्रम के ऐलान के बाद से ही बांग्लादेश बेचैन है। ढाका ने भारत से इस कार्यक्रम को रोकने की गुहार लगाई, हालांकि भारत ने टकासा जवाब दे दिया। बांग्लादेश में अगस्त 2024 में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना देश छोड़कर भारत आई और तब से यहाँ किसी गुप्त जगह पर रह रही हैं। वो वर्चुअल तरीके से विदेशी पत्रकार क्लब में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करने वाली हैं और वो 5 अगस्त को ही, यानी आज। इससे पहले उन्होंने सिर्फ लिखित बयान ही जारी किए। अब भारत पहुंचने के बाद वो पहली बार वर्चुअल तरीके से ही पहली बार लोगों से रूबरू होंगी। बांग्लादेश सरकार ने इस आयोजन पर सवाल उठाए। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री शमा उबैद इस्लाम ने बयान दिया कि एक भगोड़े नेता को भारत किस आधार पर ऐसी राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति दे रहा है। उन्होंने कहा, हम भारत के साथ भविष्य की सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम नहीं चाहते इस प्रक्रिया का कोई असर पड़े, इसलिए भारत को अपना रुख साफ करना चाहिए। वहीं शेख हसीना के इस कदम को लेकर जानकार कहते हैं, अपना पक्ष रखने से हसीना बांग्लादेश के लोगों की सहानुभूति बटोर सकती हैं, लेकिन ढाका को इस बात को लेकर चिंता हो रही है। इस बीच भारत ने बांग्लादेश को सधा हुआ जवाब दे दिया। बांग्लादेश की चिंताओं पर सवाल पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये एक निजी कार्यक्रम है, इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक साक्षात्कार यानी इंटरव्यू की प्रक्रिया में सरकार की भूमिका नहीं है। मीडिया ईमेल के जरिए सीधे उनसे संपर्क कर रहा है और साक्षात्कार देना या न देना ये शेख हसीना का फैसला है। सूत्र कह रहे हैं, आने वाले दिनों में कई और इंटरव्यू देकर शेख हसीना बांग्लादेश की जनता समेत दुनिया के सामने अपना पक्ष रखेंगी। ये बात बांग्लादेश सरकार को नागवार गुजर रही है। बांग्लादेश की सरकार ने कई बार शेख हसीना को ढाका भेजने की मांग दोहराई। बांग्लादेश ने उनके प्रत्यर्पण के लिए औपचारिक अनुरोध भी किया। हालांकि भारत में अभी तक कोई कानूनी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। जानकार मानते हैं कि भारत का मानना है कि अगर हसीना खुद वापस जाने का फैसला करती हैं, तो फिर इसकी जरूरत ही नहीं रहेगी। इससे पहले हसीना ने पिछले महीने एक इंटरव्यू में संकेत दिए थे कि वो दिसंबर में वतन वापसी कर सकती हैं। तो क्या वाकई शेख हसीना वापस बांग्लादेश जाने वाली हैं? शेख हसीना फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट क्लब ऑफ साउथ एशिया की तरफ से आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वर्चुअल तरीके से मीडिया से बात करने वाली हैं। हालांकि वो कैमरे पर नहीं दिखेंगी, क्योंकि आयोजकों के मुताबिक सरकार ने उन्हें कैमरे पर आने की इजाजत नहीं दी है। नई दिल्ली में इस बात पर बहस नहीं है कि शेख हसीना भारतीय जमीन से बोल सकती हैं या नहीं, बल्कि वो दिल्ली से ये तय किया जा रहा है कि पूर्व बांग्लादेशी प्रधानमंत्री की आवाज कितनी जोरदार होगी। भारत के लिए शेख हसीना का दिल्ली में होना कई मामलों में महत्वपूर्ण है, जैसे पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा रणनीति, बंगाल की खाड़ी में चीन की घुसपैठ और खुद भारत सरकार की पड़ोसी पहले वाली नीति। जबकि ढाका को शेख हसीना वापस चाहिए। दिल्ली का कहना है कि इस अनुरोध पर विचार किया जा रहा है। ये कोई अफसरशाही वाली सावधानी नहीं, बल्कि एक सोच समझ कर लिया गया फैसला है, जिसे सिर्फ दिखावे के नजरिए से नहीं, बल्कि उसकी असलियत और अहमियत को समझकर देखा जाना चाहिए। भारत शेख हसीना को खुद नहीं भेजना चाहेगा और बांग्लादेश लौटना शेख हसीना का खुद का फैसला हो सकता है, जिसका ऐलान भी शेख हसीना हो सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दें। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।